क्रिप्टो मार्केट में पैसा इसलिए नहीं डूबता कि आप अनलकी हो या गलत हो। क्रिप्टो मार्केट में पैसा इसलिए डूबता है आपका क्योंकि आप लिक्विडिटी हो। जब तक आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, आप ऐसे ही अपने कैपिटल को लॉस करते रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि लिक्विडिटी क्या होती है, चार्ट पे लिक्विडिटी कहाँ छुपी होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो कैसे रिटेलर का पूरा कैपिटल साफ कर जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बिना एक भी पॉइंट स्किप किए हुए। अगले 4 से 5 मिनट आपके जो ट्रेडिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा। मान लो एक ठेले पर सेब बिक रहे हैं, एक आदमी सेब एप्पल जो है वो बेच रहा है और उस ठेले पर 100 लोग खरीदने वाले आ गए। अब उसके पास एप्पल भी ज़्यादा है बेचने के लिए और खरीदने वाले भी ज़्यादा है, मतलब लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी बराबर है। और वहीं पे उसी ठेले पे बेचने के लिए तो उसके पास बहुत से एप्पल्स हैं, लेकिन वहाँ पे खरीदने वाला कोई नहीं है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है। इतना ही सिंपल है लिक्विडिटी। क्रिप्टो मार्केट भी एक ठेला है, एक बहुत बड़ा ठेला है, जहाँ पे अगर बायर्स और सेलर्स ज़्यादा है मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी है, अगर कम है तो कम लिक्विडिटी है। सेलर ज़्यादा है, बायर कम है, तब भी कम लिक्विडिटी हुई, बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, तब भी कम लिक्विडिटी हुई। पर चार्ट पे लिक्विडिटी कहाँ छुपी होती है? चार्ट पे लिक्विडिटी हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? चार्ट पर हमेशा लिक्विडिटी हाई के ऊपर होती है और लो के नीचे होती है। रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस यहीं पे लगाते हैं। ऑलमोस्ट सभी का स्टॉप लॉस सेम जगह पे लगा होता है। जितने भी रिटेलर होते हैं, कोई ज़्यादा स्मार्ट होता है तो थोड़ा सा वो बफर देता है अपने स्टॉप लॉस में, लेकिन जोन उनका डिसाइड होता है कि यहीं पे सभी का स्टॉप लॉस लगा होता है। अब ये जो जगह होती है, ये समझ लो जो मार्केट है ना, उसका एटीएम है। मार्केट आपका 1-2 बार स्टॉप लॉस लेने के बाद आपकी ही डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन पहले आपका स्टॉप ले लेता है, उसके बाद मूव करता है। अब आता है असली गेम। जो बड़े ट्रेडर हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिटेलर को कैसे फंसाते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्केप, वो भी लीगल वाला। रिटेलर को दिखता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और वहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री बनाते हैं। हम और आप जैसे रिटेलर एंट्री बनाते हैं वहाँ पे। अब बड़े जो ट्रेडर होते हैं जानबूझ के करते हैं, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, ये जानबूझ के वो करते हैं। उनको पहले से पता होता है कि जो रिटेलर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कहाँ रखेगा। फिर हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं, कोई थोड़ा सा ऊपर, कोई थोड़ा सा नीचे, कोई कैंडल के विक पे, कोई कैंडल के बॉडी पे। एक जोन में स्टॉप लॉस हम लोग लगा देते हैं, वहीं पे एक लिक्विडिटी का पूल बन जाता है। और फिर एक ऐसी कैंडल आती है जो सारे स्टॉप लॉस को लेके एक झटके में एक बड़ी सी विक बना के ऊपर निकल जाती है। हम लोग जितने भी स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, कितना भी स्मार्टली हम लोग स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, वो सारे स्टॉप लॉस लेके मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन का हम लोग ने प्रेडिक्शन किया था। चलो इस चीज को मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये आपके सामने चार्ट आ गया, ठीक है। एक मीम कॉइन है, ठीक है, हर जगह ये चीज काम करती है, ठीक है। ये मीम कॉइन है। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, जैसे कि ये इसका ये इसका सपोर्ट हो गया, ठीक है। नीचे का ये सपोर्ट हो गया, ओके, बराबर, ये इसका सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, इस सपोर्ट को एक बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, तो क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, ठीक है, शॉर्ट होने वाला है। तो अब एक रिटेलर, हम और आप क्या सोचते हैं कि जैसे हमें मौका मिलेगा हम इसमें एंट्री ले लेंगे। तो अब यहाँ पे तो कोई एंट्री लेगा नहीं क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बन गई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर गया, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। फिर किसी ने जो यहाँ छूट गया वो यहाँ एंट्री बनाया होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। अब यहाँ पे भी कुछ लोग छूट गए होंगे, तो अब नीचे इतना मार्केट आ गया, फिर अब यहाँ पे भी लोग एंट्री का मौका ढूंढ रहे होंगे क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बेरिश यहाँ पे है, प्लस यहाँ इतना सारा फॉल आया हुआ है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ लोग अब शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए मौका ढूंढ रहे होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री ले लेंगे, उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री ले लेंगे। अब देखो, हमने सोचा क्या था कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है तो अब मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट गया भी नीचे, लेकिन जिसने यहाँ एंट्री बनाया, जिसने यहाँ एंट्री बनाया, देखो इन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, और जो एंट्री यहाँ पे लिया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ होगा, और जिसने एंट्री यहाँ पे बनाया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ठीक है। इन जगह पे स्टॉप लॉस उनका होगा। अब मार्केट क्या किया है, इन सभी लोगों को एक बार में एक झटके में निकाल दिया। कितने बड़े बड़े इसमें ग्रीन कैंडल्स आए, और सारे पहले तो इनका स्टॉप लॉस लिया, फिर इनका स्टॉप लॉस लिया, फिर इनका स्टॉप लॉस लिया, इवन इनका भी स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद नीचे मार्केट गया। यहाँ पे लिक्विडिटी भरी पड़ी थी, समझ रहे, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन बनाई, सब यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, पूरा ये लिक्विडिटी का जोन है, ठीक है। सारी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब किया, लिया, उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव किया जो आपने प्रेडिक्शन किया था, लेकिन आपको निकाल के मूव किया मार्केट। इसी चीज को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। आसान शब्दों में एसएल को लेना, जो रिटेल ट्रेडर है उनको बाहर फेंकना, फिर असली मूव देना, यही होता है लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट जो अपना एक्चुअल मूव है
उस डायरेक्शन में मूव होने से पहले जितनी भी लिक्विडिटी है वो सबको क्लियर करके ही अपना एक्चुअल मूव की तरफ वो बढ़ेगा। मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूं जिसको आप लिख के रख लो, अपनी टेबल पे इसको लिख के रख लेना। जहां सब लोग एंट्री लेते हैं वहां पे एंट्री मत लो। जहां रिटेलर एसएल लगाते हैं, जहां ज्यादा तादाद में लोग एसएल लगाते हैं, एंट्री करते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। रिटेलर जहां पे अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू करते हैं, जहां से वो अपनी एंट्री बनाते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा डेंजर जोन होता है। अगर इस चीज को आप समझ गए, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को चार्ट पे आपने अच्छे से पढ़ना सीख लिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अगर तुम इस भीड़ से हट के एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना आई एम नॉट लिक्विडिटी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।